एक तरफ माँ बाप अपना जिंदगी खपा देते हैं बच्चे की खुशी के लिए, और दूसरी तरफ बच्चे अपनी दिन बिता देते हैं अपने आशिक को मनाने के लिए। माँ बाप क्या नहीं देता, लेकिन बच्चे को एक बार कोई सोना बाबू हीरा बाबू मोती बाबू जवाहर बाबू मेरी तुम ही मेरी दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी धड़कन हो, तुम ही मेरी आवाज हो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। एक चॉकलेट दे दिया, 2 घंटे दे दिया, एक आइसक्रीम खिला दिया, फिर माँ बाप का छोड़िए, समाज का छोड़िए, गाँव का छोड़िए, सारा चीज प्रतिष्ठा भाव पर लगा करके उस आइसक्रीम वाले के पीछे हो जाता। तो यहाँ है परवरिश। आपने जो पूछा, यहाँ है परवरिश। एक कहावत है, न मैं जानू न तुम जानो, जानता सारा जहान है। न मैं जानू न तुम जानो, जानता सारा जहान है। दुनिया जाने न जाने, पर माँ जानता बिल्कुल महान। तो सर से हम पूछेंगे, सर बताइए आज जो है प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले दर्शक बंधुओं को नमस्कार, और आपको भी सब नमस्कार। आप लोग का जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो, आपके माता पिता भी कुशल रहे, मंगल रहे, स्वस्थ रहे, इसकी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। सर आज आपने जो पूछा अति संवेदनशील सवाल पूछा है हमसे, कहाँ से जवाब दो समझ में तो नहीं आता है, और किस प्रकार जवाब दो ये समझ में, लेकिन आपने जो इतनी गंभीर प्रश्न जो पूछा है कि आजकल कम उम्र में, यानी लड़के और लड़कियां, उनकी जो तय उम्र सीमा है, जैसे लड़कियों की 18 है 18 ईयर्स, और लड़कों के लिए है 21 ईयर्स, यानी 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए। इससे पहले ही मैट्रिक में पढ़ रहे होता, या मैट्रिक पढ़ने के बाद इंटर में चले गए तब, या ऑनर्स से पहले, या ऑनर्स पठन पाठन के क्रम में लड़के लड़कियां प्रेम विवाह कर लेते। सर एक बात जान लीजिए, आजकल यह प्रचलन बढ़ चुका है, और इस प्रचलन का एक ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्वतंत्रता उतना ही सार्थक होता है जितना कि अति ना हो जाए। आजकल क्या होता है कि अभिभावक लोग बच्चे को इतनी अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं, जिस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके बालक बालिकाएं गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, और जीवन में ऐसा स्टेप ले लेते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं, और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से उनको तो जो होने का होता है तो हो जाता है, लेकिन उनके माता पिता को जितनी यातना है, जितना अपमान, जितनी सामाजिक द्वेषता, सामाजिक नफरतपन, इतना झेलना पड़ता है। समझिए जीवित तो जरूर रहते हैं, लेकिन मृत वक्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर है, आत्मा उसमें नहीं है। संस्कार और प्रतिष्ठा अर्जन करने में लोगों को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि जो माँ बाप अपने पुत्र और पुत्रियों को अपने खून से सींचते हैं, जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तब उनके माँ उनको खून से सींचते हैं, और उनके पिता धूप में, मूसलाधार बारिश में, कड़ाके की ठंड में, चिलचिलाती उमस लू भरी धूप में जलकर, ठंड में ठिठुर कर, वर्षा में भीग कर, यातनाएं सहकर, बातों को सोचकर, गाली सह करके, पैर में जूते नहीं होते हैं, खाने का ठिकाना नहीं होता है, सोने का ठिकाना नहीं होता है, अनवरत रात दिन काम करके बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, संवारने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कितनी यातनाएं सहते हैं। और वह बच्चा जो खून पिलाया उसका कोई महत्व नहीं, जिसने ठंडी गर्मी वर्षा यातना झेल करके उसको पोसा पाला उसके लिए कुछ नहीं, उसका मनमूत्र किया उसके लिए कुछ नहीं, अपना आहार उसको खिलाया उसका कुछ नहीं, अपना फटा चिटा पहन करके, पुराना पहन करके अपने बच्चे को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाता है, उसके उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल करता है, और उसके भविष्य के लिए निर्भर होता है, उसका नहीं। एक तरफ माँ बाप अपना जिंदगी खपा देते हैं बच्चे की खुशी के लिए, एक तरफ माँ बाप अपना जिंदगी खपा देते हैं बच्चे की खुशी के लिए, और दूसरी तरफ बच्चे अपनी दिन बिता देते हैं अपने आशिक को मनाने के लिए। माँ बाप क्या नहीं देता है, लेकिन बच्चे को एक बार कोई सोना बाबू हीरा बाबू मोती बाबू जवाहर बाबू मेरी तुम ही मेरी दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी धड़कन हो, तुम ही मेरी आवाज हो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते,
एक चॉकलेट दे दिया, 2 गुनेंटू दे दिया, एक आइसक्रीम खिला दिया, फिर माँ बाप का छोड़िए, समाज का छोड़िए, गांव का छोड़िए, सारा चीज इज्जत प्रतिष्ठा भाव पर लगा करके उस आइसक्रीम वाले के पीछे हो जाता। तो यहाँ है परवरिश। आपने जो पूछा, यहाँ है परवरिश। एक कहावत है, न मैं जानू न तुम जानो, जानता सारा जहान है। न मैं जानू न तुम जानो, जानता सारा जहान है। दुनिया जाने न या जाने, पर माँ जानता बिल्कुल महान। अब जैसे देखिएगा, आचार विचार व्यवहार, खान पान, उसके दोस्त संगत, उसका हाव भाव, उसका श्रृंगार देख करके आप पकड़ सकते हैं कि कोई आदमी किस तरफ जा रहा है। उसके खान पान को, उसके पहनावा को, चाल चलन को देख करके, उसके श्रृंगार को देख करके आप पकड़ सकते हैं कि वह किस ओर जा रहा है, वह अच्छे दिशा की ओर जा रहा है या गलत दिशा की ओर जा रहा है। हालांकि एक बात तय है सर, मैं भी कोचिंग चलाता हूँ, स्कूल चलाता हूँ, लेकिन आजकल के कोचिंग संस्थान, आजकल के स्कूल, सभी स्कूल नहीं, सभी कोचिंग नहीं, ये नहीं है कि सभी कोचिंग एक जैसे होते हैं, सभी शिक्षण संस्थान एक जैसे होते हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके टीचर जो है वो खुद अंडर शूटिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ से फुल पैंट पहनते हैं। अब जिस कोचिंग के टीचर घुटना से नीचे फुल पैंट पहनेंगे तो बताइए उसके बच्चे का क्या संस्कार है। तो सवाल है कि अभिभावक लोगों को ध्यान देना चाहिए, बच्चों को अच्छे से समझाते रहना चाहिए, बुझाते रहना चाहिए, बच्चे का आकलन करते रहना चाहिए, बच्चे का मनोभाव क्या है, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, कहीं किसके साथ क्या टाइम से जाता है, क्या टाइम से आता है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। शिक्षक से मिलना चाहिए। और शिक्षक को भी अगर उसको लगे कि नहीं बच्चे गलत दिशा को जा रहे हैं, तो शिक्षक का भी दायित्व होता है कि उसके गार्जियन को भी मतलब संकेत कर देना चाहिए। लेकिन आजकल के शिक्षक भी ऐसा नहीं करते, वो सिखा लेते हैं। तो बच्चे पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। उनको अगर आपके जीवन में कामयाब होना है, एक न एक दिन तो आपको जीवन बसाना ही है, विवाह करना ही है। सब पहले आप सक्षम हो जाइए, आत्मनिर्भर होने की चेष्टा कीजिए, सफल होने का प्रयास कीजिए, एक मुकाम पर आप पहुंच जाइए, पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। और उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम में, दाम्पत्य जीवन में तो सबको जाना है, एक न एक दिन जाना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उतावलापन में आकर के नहीं करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप जान लीजिए, आपके सच्चे हितैषी, आपके सच्चे शुभचिंतक आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। सिर्फ आपके माता पिता को छोड़ करके इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सच्चे अर्थों में खुश देखना चाहते हैं। लोग प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह आज तक सर आप सुने किसी ग्रुप आदमी से किसी को प्रेम हुआ है? मतलब हमेशा सुंदरता। एक पंक्ति है, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, असुर नर मुनि सब के यही है ना। तो प्रेम विवाह जो है, अगर दोनों योग्य हैं, ठीक है, योग्यता है, तय उम्र सीमा है, भारतीय संविधान में आपको क्षमता दी है, आप वयस्क हैं, लड़कियों की 18 और लड़के के 30 है, आप अपनी इच्छा अनुसार अपना तय कर सकते हैं, जीवन साथी तय कर सकते हैं। लेकिन जरा आप उनका भी ख्याल कीजिए, उनको भी देखिए जो जीवित रहते मर जाते हैं। जिसने आपको संवारा है, जिसने आपको सजाया है, जिसने आपको इस दुनिया में लाया और जिसने आपको पोसा पाला और इतना बड़ा किया, आप उसका ख्याल निश्चित रखिए, उनकी भावनाओं को आदर जरूर कीजिए, उनके कहने अनुसार जरूर चलिए। जो कोई जितना आपके माँ बाप जिस तरह से अच्छे घर अच्छे संस्कार में आपको भेजने का प्रयास करते ताकि हमारे बच्चे खुश रहे, कुशल रहे, मंगल रहे, उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन आपको वो जो आपको आइसक्रीम खिला करके, कपड़े दे करके, गहने दे करके, चूड़ी दे करके, बिंदी दे करके, लाठी दे करके, महंगी महंगी चॉकलेट दे करके, वो आपके जीवन को नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपके जीवन से खेल रहे हैं। आपकी अस्मिता को नष्ट करना चाहते हैं, आपके माता पिता की जो प्रतिष्ठा है उसका हनन करना चाहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है कि गुजारिश है कि आप लोग कभी भी गलत कदम मत उठाइए, किसी परिस्थिति में गलत कदम नहीं उठाइए। सत्य ही ऐसी आपके माता पिता, आपके पिता को छोड़ करके कोई नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने माँ बाप का मुंह एक बार देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कोई आपका वो चॉकलेट खिलाने वाले, आइसक्रीम खिलाने वाले, मॉल घुमाने वाले, शहर के महंगे होटलों में खाना खिलाने वाले, ये सभी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। आप ये जान लो, जो कोई भी माता पिता के इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर देते हैं, उनको इस लोक में क्या, उस लोक में क्या, कहीं किसी लोक में कभी किसी समय वो खुशी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा दुख में रहेगा, हमेशा अभाव में रहेगा, हमेशा दुख की दलदल में डूबा रहेगा। वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी चैन नहीं हो सकता उसके जीवन में, कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सर, हमने भी कई बार ऐसी कहानियाँ सुने सर। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, आप जो है उससे एक टेस्ट जरूर दीजिए। आप जो है उससे झूठ बोल करके बोलिए कि हमारा
एक अंग, शरीर का एक अंग खराब हो गया है, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमको एक अंग देने के लिए तैयार हैं? अगर वो आपको यस में जवाब देता है तो आप इससे सक्षम होकर के आप उसके साथ जीवन को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपके जीवन के साथ वो बिल्कुल खेल रहा है, आपके शरीर के साथ वो बिल्कुल खेल रहा है और आपके शरीर के लाभ उठाकर वो बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे। धन्यवाद सर, आप धन्यवाद। बोलिए।